बारामूला में आतंकी हमले में शहीद बीएसएफ जवान नितिन कुमार के घर पसरा मातम। बेटे की याद में मां का फटा कलेजा। मेरा बेटा मेरे खाली मिल जाए भैया, बेटा चाहिए मुझे। हाँ मेरा बेटा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ मेरा बेटा कब को छुट्टो हुए दैया। इटावा में बेटे की शहादत के बाद माता पिता का सरकार से एक ही सवाल पूछा, पाकिस्तान को कब सिखाएंगे सबक। बारामूला में ग्रेनेड झेलकर बीएसएफ कैंप को बचाने वाले शहीद नितिन को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि। जवानों ने बहादुरी को सलाम किया। बारामूला हमले में फरार संदिग्धों की पहचान में पुलिस को कामयाबी। जैश आतंकियों हनीफ और अली की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन जारी। पुंछ में शाहपुर सेक्टर में सीमा पार से हुई फायरिंग। जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब में भी घुसपैठ की कोशिश। गुरदासपुर में चक्री पोस्ट पर देखे गए 8 संदिग्धों की तलाश तेज। बारामूला में बीती रात सेना के कैंप पर हमले के बाद राजौरी में सीमा से सटे इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। नौशेरा सेक्टर में चप्पे चप्पे पर पहरा। बारामूला में आतंकी हमले के बाद राजधानी दिल्ली में भी अलर्ट। राजपथ पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती। नई दिल्ली स्टेशन पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बिरला मंदिर की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। पाक कलाकारों का समर्थन करने पर सलमान के खिलाफ आगरा में प्रदर्शन। हिंदू जागरण मंच के लोगों ने पोस्टर्स लगाए। दिल्ली के जगतपुरी में पानी की किल्लत से परेशान लोगों का हंगामा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका। अस्पताल में भर्ती तमिलनाडु की सीएम जयललिता की सलामती के लिए तमिलनाडु में दुआओं का दौर। चेन्नई में समर्थकों ने निकाली कलश यात्रा। आजादी के 70 साल बाद भी नहीं बदली भारत की तस्वीर। झारखंड के डुमरिया में बर्तन में स्कूल बैग रख नदी पार कर स्कूल जाते हैं बच्चे। चित्तौड़गढ़ में एक खेत में 11 फीट अजगर दिखने पर हड़कंप। 1 घंटे बाद वन विभाग के लोगों ने काबू में किया। सूरत में एक दुकान में चाय बनाने की मशीन में धमाका। हादसे में 2 की मौत, 3 स्कूली बच्चे घायल। बीकानेर में 1971 जंग में जीते पाकिस्तानी टैंक पर लोगों ने फहराया तिरंगा। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समझौता एक्सप्रेस में अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत पहुंचे पाक नागरिकों ने कहा, कश्मीर भारत का है, भारत के पास ही रहना चाहिए। मणिपुर में बार बार बुलाए जाने वाले बंद से परेशान लोगों ने निकाला साइलेंट मार्च। बंद के खिलाफ आवाज उठाई। यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। फतेहपुर में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर ले गया बेटा। हाथरस में एक ट्रक में आग से अफरा तफरी। ड्राइवर ने समय रहते बाहर निकलकर जान बचाई। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर छोटे भाई की पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने दर्ज किया मामला। ग्रेटर नोएडा में 2.25 लाख के नकली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल से जुड़े ठेकेदार। मुरादाबाद में होमगार्ड जवानों का धरना प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर डीएम दफ्तर पर हंगामा किया। ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा गांव में अखलाक के भाई जान मोहम्मद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाओं का धरना जारी। मंदिर में भूख हड़ताल पर बैठी। कानपुर में लेडी सैलून की महिला मैनेजर को कुछ युवकों ने की जबरन कार में खींचने की कोशिश। एक आरोपी ने खुद को बताया एसपी विधायक का रिश्तेदार। फर्रुखाबाद में पुलिस की आंखों में मिर्ची डाल फरार हुए 3 इनामी बदमाश गिरफ्तार। पेशी के दौरान फरार हुए थे। मिर्जापुर में 14 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर केस में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। 3 की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। बिजनौर में बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश। चोरी की 12 बाइक के साथ 3 गिरफ्तार। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में नए सचिवालय भवन का किया उद्घाटन। निर्माण पर करीब 600 करोड़ का खर्च। इलाहाबाद के राजापुर इलाके में पूजा के दौरान डीजे की लाइट के लिए लगी लोहे की रेलिंग गिरने से कई लोग घायल। सीसीटीवी में कैद हुई बात। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में एक हॉस्टल में इंजीनियरिंग के छात्र से रैगिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। गाजियाबाद के राजनगर में स्टील कारोबारी की पत्नी के घर में संदिग्ध हालत में मिली लाश। शरीर पर गोली के निशान। बारामूला में आतंकी हमले में बीएसएफ के घायल जवान परविंदर मलिक के घर लोगों का लगा तांता। मुजफ्फरनगर में घर वालों से हाल जानने पहुंचे लोग। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 14 सीटों के उम्मीदवार बदले। नए 9 उम्मीदवारों में मधुमिता हत्याकांड के आरोपी अमरमणि के बेटे को भी टिकट। गया में घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले दारोगा की गोली मारकर हत्या। पुलिस को नक्सलियों पर शक। मनेर में सोन नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबकर मौत। घरों में पसरा मातम।
मुजफ्फरपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े नशे के सौदागर, 500 किलो गांजा के साथ 2 गिरफ्तार। बेतिया में पुलिस को भारी कामयाबी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास जंगलों से 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। किशनगंज में व्हाट्सएप पर एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने पर 2 गिरफ्तार, एक शख्स पेशे से पत्रकार। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड में स्कूल जा रही छात्रा को अगवा कर बंधक बनाकर 2 दिनों तक रेप, पंचायत के दबाव में पुलिस ने 2 दिनों तक दर्ज नहीं किया केस। नानापुर के पास भुसौला गांव में बीती रात एक घर में आग का तांडव, 3 बच्चों की झुलसकर मौत, 4 घायल। कटिहार में ज्वेलरी शॉप में नकली चेन रख असली चेन लेकर फरार हुई महिला, चोर सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गया में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गैंग का सरगना समेत 8 बदमाश गिरफ्तार। जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में इलाज के अभाव में युवक ने तोड़ा दम, डॉक्टर्स पर पैसे के लिए सड़क हादसे में घायल युवक का इलाज नहीं करने का आरोप। कोटा में 4 साल की मासूम से घर में घुसकर दुष्कर्म, पड़ोस में रहने वाले किराएदार पर आरोप लगा। धौलपुर में 60 साल की बुजुर्ग महिला की खेत में लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सवाई माधोपुर में बनास नदी में नहाने गए एक ही परिवार के 3 बच्चों की डूबकर मौत, गांव में सन्नाटा पसरा। फतेहपुर शेखावती में बदमाशों ने एक परिवार पर तलवार से किया हमला, 1 की मौत, 2 घायल। धौलपुर में मोहरी रोड पर सरकारी स्कूल के टीचर की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। चूरू में विदेशों में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश, सऊदी अरब के एजेंट समेत 8 गिरफ्तार। बीकानेर में कांग्रेस नेता के पेट्रोल पंप पर हुई लूट में 3 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जोधपुर में 32 साल की महिला ने 2 बच्चों के साथ नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी की, रविवार रात से लापता। भरतपुर में भूमि विवाद को लेकर 2 परिवारों में हिंसक झड़प, 2 महिलाओं समेत कई घायल। लेह से कन्याकुमारी तक साइकिल पर निकले 18 सदस्यीय दल का धौलपुर पहुंचने पर स्वागत, ग्वालियर के रहने वाले 62 साल के गगन खोसला दल के मुखिया। रोहतक में 10 साल की रेसलर से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। अलवर में अवैध संबंधों के शक में शराबी पति ने पत्नी की ईंट से कुचलकर हत्या की, आरोपी मौके से फरार। दिल्ली में ऑनलाइन सट्टा रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, छापेमारी के दौरान 28 गिरफ्तार। अलवर में लूट की योजना बना रहे 6 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से चोरी की 5 बाइक, डंपर बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में बीती रात एक युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बाराबंकी में 108 नंबर घायल करने पर भी मरीजों के लिए एम्बुलेंस नहीं, महिला मरीज को ठेले पर लादकर अस्पताल ले जाया गया। शिवपुरी में बैंक में पैसे निकालने गए एक शख्स को चकमा देकर 1.5 लाख कैश लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी बंद होने से आरोपियों तक पहुंचना मुश्किल। रायपुर में बेहतर वेतन की मांग को लेकर टीचर्स का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के एटा में 6 शातिर लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े, आरोपियों के पास से लूटा हुआ ट्रक बरामद। यूपी के बिजनौर में एक यात्री से पर्स चुराकर भाग रहे चोर की लोगों ने जमकर पिटाई की, 3 आरोपी भागने में कामयाब हो गए। केजरीवाल से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, मुंडन कराने के बाद दिल्ली सरकार का किया अंतिम संस्कार। दिल्ली में स्वच्छता अभियान की खुली पोल, अजमेरी गेट इलाके में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास सड़क पर बहता दिखा सीवर का पानी। दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में चश्मे की खातिर दोस्त ने ली दोस्त की जान, चाकुओं से गोदकर हत्या की। दिल्ली में फर्जी आईपीएस अधिकारी बन लोगों को ठगने वाली महिला जालसाज गिरफ्तार, हिमाचल प्रदेश में भी कई लोगों को बना चुकी थी निशाना। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की बढ़ाई गई सुरक्षा, हर आने जाने वालों की हो रही है तलाशी। महाराष्ट्र के इंदापुर में बहुजन समाज के बैनर तले लोगों ने मोर्चा निकाला, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया। लातूर में लगातार बारिश से जिले की सभी नदियां उफान पर, बाढ़ में फंसे 11 किसानों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में रियो में पदक जीतने वाले 4 पैरालंपिक एथलीट्स को किया सम्मानित, कहा सभी की कामयाबी काबिले तारीफ। मराठा आरक्षण को लेकर पूछे सवाल पर बोले एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे, कहा मैं जाति के आधार पर आरक्षण के खिलाफ। बॉलीवुड में पाक कलाकारों का समर्थन करने वालों को नाना पाटेकर का जवाब, कहा देश सबसे पहले, कलाकार उसके बाद। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद, घर का मुखिया गिरफ्तार।
झारखंड के लातेहार में 4 लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में, आरोपियों से लूट का माल भी बरामद। सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा को लेकर भक्तों में दिख रहा है भारी उत्साह। अकेले सिलीगुड़ी में 432 जगहों पर मां दुर्गा की पूजा। दिल्ली में महामारी बने डेंगू और चिकनगुनिया पर काबू पाने में जुटी एमसीडी। अब तक डेंगू के 1692 और चिकनगुनिया के 3695 मामले। महिला उत्पीड़न कानून को और सख्त किए जाने की मांग को लेकर पुणे में प्रदर्शन। हजारों छात्र छात्राओं ने सड़क पर निकाला मोर्चा। दिल्ली के नेवसराय में एक महिला की संदिग्ध मौत। महिला के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। दिल्ली के बवाना इलाके में नकली टकसाल का भंडाफोड़, 600 किलो सिक्के बरामद। नकली टकसाल में बनाए जाते थे 10 और 5 के सिक्के। फरार मालिक की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली में पुलिस के हत्थे चढ़ा चोरों का शातिर गैंग। चोरी और लूट की कई वारदातों को देता था अंजाम। दिल्ली में एक ही रात में 2 दुकानों में चोरों ने लगाई सेंध, लाखों का माल ले उड़े। कोयंबटूर में आईएएस से साठगांठ के आरोप में निजी कॉलेज का छात्र गिरफ्तार, एनआईए की टीम ने पकड़ा। हैदराबाद के हिमायतनगर मार्केट में मामूली कहासुनी के बाद एक शख्स ने सरेआम 2 युवकों पर तानी पिस्टल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कोयंबटूर में कैंसर को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए मैराथन का आयोजन, भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। यूपी के रामपुर में पेशी के दौरान एक होटल में कैदी पर जानलेवा हमला, कैदी समेत 5